Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I am going to start with a new chapter of class 8 and the name of the chapter is Chemical Effects of Electric Current. Your elders must have told you that do not touch the electric appliances and electric switches with wet hands. क्या रीजन है इसका? वो बोल तो उन्होंने दिया, लेकिन उनको इसके बारे में उसकी जो बैकग्राउंड है, वो जो उसकी साइंस है, उसके बारे में इतना पता नहीं होगा. Here in this video, I will tell you all about this. अब क्लास 6th में आप लोगों ने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा. What are conductors? Conductors are those materials through which electric current can pass. All metals, they are good conductors or they are known as conductors, you can say. Okay? Copper and aluminium, they are used in the electric wiring. That is because of this reason. And what are insulators? Insulators are those materials through which electric current cannot pass. Okay? So, क्या है वो? इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रही वहां पे, तो इसका मतलब वो इंसुलेटर्स है. कौन सी एग्जाम्पल है? वुड है. और कौन सी एग्जाम्पल है? रबर है, प्लास्टिक है इनमें. और आपको पता है कि हमें ये भी बोला जाता है कि नहाने वक्त प्लास्टिक के स्लीपर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हैं तो प्लास्टिक के स्लीपर्स या वुडन प्लैंक के ऊपर खड़े होना चाहिए. ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. आप लोगों ने छोटी 6th-7th में आपने एक सर्किट सा भी बनाया होगा जिसमें आपने स्विच लिया, आपने एक सेल ले लिया और बल्ब ले लिया और बीच में वायर्स लगा दी. स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बल्ब ग्लो कर रहा है. ओके, बल्ब ग्लो कर रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है. वहां हमने कोई मेटल, हम बीच में हम सेफ्टी पिन भी लगा दें तब भी वो कंडक्ट कर रहा होता है. तो हमें ये पता चल गया कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं. अब यहां मैंने क्या बताना है आपको कि लिक्विड्स क्या कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो जो आपके पेरेंट्स ने ये बात कही कि बेयरफुट या गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या स्विचेस को टच नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि वाटर विच इज अ वेरी टैप वाटर, या आप ले लो, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और उससे चार्ज जो है वो कहाँ आ जाएगा? आपकी बॉडी में, और आपको शॉक लग सकता है. और उससे बचने के लिए पहले अपने हाथों को पोंछना है एंड देन यू ऑपरेट सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस. ओके, तो ये रीजन है. अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी में हमने क्या करना है कि स्मॉल प्लास्टिक या रबर के कैप बॉटल्स ले लेने हैं और आप डिफरेंट लिक्विड्स भी ले सकते हो. सबसे पहले तो पानी लोगे. ये सेटअप आपने बनाना है जिसमें बैटरी है, बल्ब है, की है और ये सारे वायर्स हैं. वायर्स के दोनों एंड ये नीचे क्या है? कैप्स ऑफ द बॉटल. एक में आपने पानी लिया तो टैप वाटर. ओके, इट शुड बी टैप वाटर. और टैप वाटर जब यहां रखा तो आपने ऑन किया जब स्विच, ठीक है, तो क्या हुआ कि बल्ब जो है वो ग्लो किया. ये क्या है? बल्ब है. ठीक है, बल्ब ने ग्लो किया. अब इंस्टेड ऑफ दैट आप लेमन जूस ले लो. ये सेटअप बनाओ कि उस जो स्मॉल
प्लास्टिक या रबर की कैप बॉटल थी, उसमें लेमन जूस का 1 टेबलस्पून डाल दो। ढक्कन में तो इतना ही आएगा ना। और आपने इसके दोनों एंड्स जो है वो वायर के उसमें डिप कर दिए। ओके, तो क्या होगा? आप देखोगे कि बल्ब जो है, जब ऑन किया स्विच तो आप क्या देखोगे कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। दिस मीन्स कि लेमन जूस दैट इज ऑल्सो द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहां पे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester that is complete. इसका मतलब कि वो सर्किट कंप्लीट है, बिल्कुल। ओके, सर्किट ऑफ द टेस्टर, the circuit of the tester is complete और बल्ब ग्लो कर रहा है, and the current flows in the circuit and bulb glows. तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है? ये बताती है कि फ्रीली, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लिक्विड में भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो रही है। ओके, आप टैप वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड, HCl वगैरह डाल देते हो तो उससे और अच्छे से जो कंडक्शन होगी करंट की वो और ज्यादा अच्छी होगी। नाउ डू यू नो व्हाई द बल्ब ग्लोस? The bulb glows due to the heating effect of the electric current. The filament of the bulb that gets heated up and it starts glowing. हिंदी में बताती हूँ आपको कि बल्ब क्यों ग्लो करता है। बल्ब में एक होता है फिलामेंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उससे वो फिलामेंट गर्म हो जाता है और बल्ब ग्लो करता है। कई बार हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है लेकिन बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा। दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि फिलामेंट को हीट कर सके और बल्ब को ग्लो कर सके। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एलईडी की। जो एलईडीज है, आजकल बहुत एलईडीज चलते हैं, लाइट्स में भी सब जगह पे एलईडी जो है उसका यूज हो रहा है। तो एलईडी में क्या होता है कि एलईडी में अगर इलेक्ट्रिक करंट वीक है तब भी बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ये एलईडीज की डायग्राम बनाई है मैंने, डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं और उनकी 2 वायर्स होती है। इट हैज LED has 2 wires, one is longer wire and another that is shorter one. Okay, और यहाँ पे क्या होगा कि अगर वीक करंट भी है तो तब भी LED ग्लो कर जाएगा। तो यहाँ हमने जो ये कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस इस चीज का होगा ना कि बड़ी छोटी ये टांग क्यों है इसकी, ठीक है। तो जो बिगर है हमारी लॉन्गर लीड है, ठीक, लॉन्गर जो उसकी एक टांग है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और फिर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक करंट अगर उसका फ्लो पूरा भी नहीं है तो ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा। सो ये एक नई चीज आपके लिए, आजकल आपने देखा है कि घरों में एलईडीज जो है हम देखते हैं कि टीवी वगैरह भी जो है वो एलईडीज है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पूरी नहीं है तब भी वो हमें पूरा टीवी दिखता है। ओके, सो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स फ्लो कैसे करते हैं, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं कि नहीं, वो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आल्सो। ओके, एंड आल्सो आई विल टेल यू about some of the other liquids which are good or poor conductor of electricity.
Till then, thank you very much.